Hello everyone. Today I am going to discuss about maths UKG सिलेबस। UKG का जो मैथ्स का सिलेबस है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेशन तो स्टार्ट हो चुका है और इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ना है UKG में। जैसे आप ये देख सकते हैं नंबर्स 1 to 100 ओरल प्लस रिटन। तो नंबर जो है वो ओरल भी पढ़ना है, हमें 1 to 100 उन्हें सिखाना भी है, ओरल एंड रिटन भी करवाना है। ठीक है। अब नंबर नेम से 1 to 50 ओरल प्लस रिटन। नंबर नेम्स भी हमें 1 to 50 ओरल भी कराना है और रिटन भी कराना है। नंबर नेम्स में आप वर्कशीट कैसे दे सकते हो, ये देखिए। जैसे यहाँ पर कोडिंग जो होता है ना, वो एक तरह से बच्चों को उसके थ्रू बच्चों को समझाना है। इससे बच्चों को क्या है, मज़ा भी आने वाला है, वो अच्छे से सीखेंगे भी। जैसे ये देखिए ग्रीन है, तो ग्रीन में क्या लिखा है 11। तो बच्चे यहाँ पर जब हम उन्हें नंबर नेम्स अच्छे से समझा देंगे, लिखा देंगे, याद करा देंगे, तो फिर ना हम उन्हें इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से 11 है तो बच्चे ढूंढेंगे 11 की स्पेलिंग किधर लिखी हुई है, तो ELEVEN 11। 11 में कौन सा कलर है, तो ग्रीन कलर है। तो बच्चे वैसा देख करके फिर इसे कलर ग्रीन कलर से कलर करेंगे। ठीक है। जैसे 12 है तो 12 में कौन सा कलर, ब्लू। तो 12 की स्पेलिंग अगर बच्चा जानता है तो बच्चा फट से देख लेगा कि अरे हाँ TWELVE 12 है, तो यहाँ ब्लू से करेगा। इसी तरह 13 है, इसी तरह 14 है, FOURTEEN 14, तो रेड कलर, यहाँ पर रेड कलर है। इसी तरह 15 में पर्पल है, 16 में ब्राउन कलर। तो है ना ये बहुत अच्छा तरीका। तो इस तरह से आप बच्चों को ये वर्कशीट आप दे सकती हैं। ओके, ठीक है ना। फिर है बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1। अब इसमें बैकवर्ड काउंटिंग भी 100 to 1 सिखाया जाता है। 100, 99, 98, 97 इस तरह से 1 तक, है ना। लेकिन किसी किसी स्कूल में 50 to 1 ही कराया जाता है। ठीक है। ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ ना, वो CBSE प्लस ICSE बोर्ड दोनों से है। तो किसी किसी स्कूल में 50 to 1 से कराया जाता है बैकवर्ड काउंटिंग, किसी में 100 to 1 कराया जाता है। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे वहाँ पर होता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को गाइड कीजिएगा उसी के मुताबिक, है ना। फिर है फॉरवर्ड काउंटिंग बिटवीन बिफोर। फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि आफ्टर। ओके, आफ्टर जैसे कि आफ्टर में आप जानती हो, आफ्टर बिटवीन 7 है, 21 है तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 22। ठीक है। 54 है तो 55। एक और बच्चों को ये ज़रूर समझाइएगा कि फॉरवर्ड काउंटिंग यानी आफ्टर का जो डैश होता है वो लेफ्ट इधर राइट की तरफ होता है। जैसे अगर 5050 है तो अगर क्वेश्चन वो नहीं समझ पा रहे हैं तो बस वो डैश को देख करके ही समझ जाए कि यहाँ आफ्टर लिखना है ना। तो ये चीज़ ना बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ बिफोर नंबर भी लिख देते हैं। लेकिन अगर आप ये समझा दोगे ना कि राइट साइड में जो है वो आफ्टर लिखना होता है। ठीक है। राइट साइड में जो डैश है वो आफ्टर की है, उसी तरह बिफोर की डैश लेफ्ट साइड में होती है। मान लीजिए यहाँ 58 है तो यहाँ पर पहले है, इसके पहले डैश है तो वो होता है तो 57 हो जाएगा। यहाँ 5050 है तो आफ्टर क्या हो जाएगा, डैश यहाँ है यानी आफ्टर लिखना है 5151। तो ये ज़रूर बताइएगा। बिटवीन नंबर में बच्चे कंफ्यूज ना करें, इसीलिए ना आप उन्हें एज अ फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि आफ्टर नंबर ही लिखना है, ऐसे आप उन्हें बताओगे। ठीक है। 5050 तो क्या होगा 5151, फिर यहाँ पर भी काउंट करेंगे बच्चे, तभी तो ये बिटवीन कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। फिर है सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट, उसको सर्कल करना है, राइट। जो जैसे 25 है, 28 है, 32 है। ओके। अब यहाँ पर कहिएगा बच्चों को, अगर वो बिगेस्ट नंबर को सर्कल करते हैं तो पहले बताइएगा कि फर्स्ट नंबर को देखें। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, तो कौन सा बड़ा नंबर है, तो 3 नंबर है बड़ा, यानी कि 32 बिगेस्ट नंबर हो गया, राइट। तो ये सर्कल हो जाएगा। उसी तरह अगर स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है, फर्स्ट नंबर को ही उन्हें बोलिएगा देखने के लिए कि फर्स्ट नंबर देखो कौन सा कम है। ठीक है। तो 1, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 तो खैर ज़्यादा है तो स्मॉल नंबर तो हुआ नहीं, तो 1 1। और जब 1 1 सेम है तो सेकंड नंबर को फिर देखना है कि कौन सा कम है, 8 कम है कि 7 कम है, तो 7 कम है, यानी 17 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। इस तरह फिर है टेंस एंड वंस। अब यहाँ पर टेंस और वंस क्या होते हैं, ये जो लिखा रहता है राइट साइड जो लिखा रहता है वो कहलाता है वंस और ये कहलाता है टेंस। राइट लेफ्ट, तो राइट साइड जो हुआ वो टेंस हुआ और लेफ्ट साइड जो हुआ वो राइट साइड जो हुआ वो वंस हुआ और लेफ्ट साइड टेंस हुआ, राइट। तो 8 टेंस, 9
वंस, ONES वंस, TENS टेंस। फिर है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। जब मान लीजिए 25 है, 1 8 18 है और 2 3 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को तो सबसे पहले बिगेस्ट स्मॉलेस्ट हमने बता दिया। अब यहाँ पर कहना है कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर को अरेंज करना है। लेकिन अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन्हें बताइएगा कि फर्स्ट नंबर को देखना है। फर्स्ट नंबर 1 स्मॉलेस्ट है सबसे, तो फिर 1 8 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखना है 2 5 25 है, यहाँ 2 3 25 2 3 23 है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, तो ये कट हो गया। अब 2 5 और 3 में 2 2 तो सेम है, अब 5 और 3 में देखना कौन कम है, तो 3 कम है, यानी कि 23 होगा, उसके बाद फिर 25 हो जाएगा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। उसी तरह से अगर इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ A4 असेंडिंग मैंने लिख दिया। अब उसी तरह D4 डिसेंडिंग में लिखना है, तो सबसे बिग नंबर यानी ये 25 को पहले लिखेंगे, फिर 23 को लिखेंगे, फिर 1 8 18 को लिखेंगे, है ना। तो ये बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चे जब अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, बहुत ही पॉजिटिव साइन जाता है, तो ये ज़रूर करना है आपको। और साथ ही साथ अगर वो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पेशेंस रख करके उन्हें समझाना है और मोटिवेट कीजिएगा, तो देखिएगा वो अच्छे से समझ लेंगे और वो पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। तो ये ज़रूर करना है इस तरह से। फिर है एडिशन। अब एडिशन में देखिए, जैसे ये एडिशन है 3 + 2, तो 1 2 3 सर्कल प्लस 2 सर्कल, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया। ये देखिए, ये जैसे है, इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों को बनाते हुए। जैसे ये 1 है, ठीक है, ऐड करने पर अगर आंसर 1 आता है तो उसे ब्लू से कलर करना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया कैटरपिलर, जो कि कलरफुल होगी, ओके। पहले यहाँ पर बच्चे देखेंगे 2 + 1 कितना होता है, तो 3 होता है, यहाँ पे लिख दिया 3। 2 + 1 काउंट करेंगे 1 2 3, या फिर ऐसे भी रख करके काउंट कर सकते हैं 1 2 2 + 1 कितना हो गया 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ 3 में क्या है, येलो है, राइट, तो यहाँ पर येलो से करेंगे। उसी तरह 1 + 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या है ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू करेंगे। 3 + 1 कितना होता है, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो 4 में रेड कलर है, तो यहाँ रेड से करेंगे। तो इस तरह से जब वो ना करेंगे ना, मतलब ऐड करेंगे फिर कलर करेंगे, तो दोनों चीज़ें आप एक साथ हो रही है, ये आप ध्यान दो। ये मतलब वो कलर को भी पहचान रहे हैं अच्छे से और प्लस ऐड भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, ओके, ठीक इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है ना, तो 1 2 3 3 -1 कितना हुआ, ये कट कर देना है, -1 कितना हुआ 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए शेप्स इन लोग को समझाया जाता है, UKG क्लास में है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। कलर द शेप्स एज गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, हार्ट में कौन सा कलर है, RED रेड, तो हार्ट में रेड कलर से कलर करना उन्हें। स्क्वायर में येलो से करना है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। रेक्टेंगल को ब्लू से करना है, ये देखिए ये रेक्टेंगल है तो ये ब्लू से हो जाएगा, ओके। और सर्कल को ब्राउन से करना है, इसे ब्राउन से करना है। ये ट्री मैंने इसी तरह से दे दिया, बच्चे करेंगे। तो इस तरह से ना आप एक ड्राइंग बना करके उसमें जो सारे शेप्स रहे हैं वो चीज़ आप कर सकते हो, वो चीज़ आप उन्हें दे सकते हो करने के लिए। एक और वर्कशीट है शेप्स रिलेटेड, वो है देखिए सर्कल। अब जहाँ सर्कल है वो ग्रीन होगा, ठीक है, तो सर्कल ये है तो ग्रीन से होगा। उसी तरह ये ट्रायंगल है, ब्लू, यहाँ पे क्या है ब्लू है। रेक्टेंगल रेड हो जाएगा और पेंटागन ब्राउन कलर से होगा, ये है पेंटागन, ठीक है। पेंटागन 5 साइड्स होते हैं ना, 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये ब्राउन कलर से हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे कलर्स भी और साथ ही साथ शेप्स को भी अच्छे से पहचानेंगे वो। फिर है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें देखिए ऐड लाइन है, यहाँ पर 0 1 2 दिया हुआ है, ऐड करना है बच्चों। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 ले गए, ठीक है 2, फिर यहाँ पर 3 है ना, तो 3 टाइम्स काउंट करना है, जैसे 1 2 3, तो कहाँ पर आया 5 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह से करना है। फिर अगर हमें सब्ट्रैक्ट सिखाना है बच्चों को, वो कैसे घटाएं, तो इसके लिए क्या करना है, 3 - 2 है तो यहाँ पर 3 तक लाना है पहले, 3
और फिर लेफ्ट साइड यानी उल्टी तरफ ले जाना है, ठीक है ना। तो 1, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो 1 फिर 2, तो कहाँ आया 1 पर आया, तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से नंबर लाइन पर उन्हें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखानी है, ओके। फिर टेबल है, टेबल उन्हें 1 to 10 किसी किसी स्कूल में 1 to 5 भी कराया जाता है। और नंबर लाइन्स भी ज़रूर नहीं है कि हर स्कूल में कराया जाए, मैंने कहा है ना ये ICSE बोर्ड में बढ़ा दिया जाता है आगे, ये सब कराया जाता है। CBSE में ज़रूर नहीं कि नंबर लाइन से भी उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाया जाए, ठीक है। तो ये स्कूल वाइज डिपेंड करता है। और ये टेबल जो है 1 to 5 भी हो सकता है UKG क्लास में, और 1 to 10 भी टेबल सिखाया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मेरे, जिन्होंने नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने डाले हुए हैं। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।